नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक आईटी सेक्टर के बारे में, एक आईटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ 2 तरीके से होते हैं, एक लार्ज कैप टाइप और एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप टाइप। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप भी कंपनी होते हैं और लार्ज कैप टाइप भी कंपनी होते हैं। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा वो एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है और इंडिया के 3rd लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनीज़ है। तो थर्ड लार्जेस्ट मैं बोल चुका हूँ, अभी बहुत सारे लोग तो गेस कर ही चुके होंगे। इसका नाम है HCL टेक। तो HCL टेक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि उस अनाउंसमेंट के हिसाब से कंपनी का फिर से मतलब एक रीब्रांड देखने को मिल सकता है। तो चलो वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन भी कर सकते हो, आप आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। न्यूज कौन सा है? द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका है। तो द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर मैं यहाँ पे जो न्यूज आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली देखा जाए तो एसीएल टेक के ऊपर है। तो एसीएल टेक क्या बता रहा है? एसीएल टेक्नोलॉजीज एक्चुअली रीब्रांडेड इटसेल्फ टू एसीएल टेक। मतलब कंपनी का बड़ा नाम कौन सा है? एसीएल टेक्नोलॉजीज। तो उसको आप स्टॉक मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको कौन सा नाम में मिलेगा? एसीएल टेक। तो यही एसीएल टेक अभी रीब्रांड मतलब एसीएल टेक को जो नाम था उसको रीब्रांड करके एसीएल टेक रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनीज बाय रेवेन्यूज एचसीएल टेक्नोलॉजीज सेड ऑन मंडे के दिन दैट इट हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज एचसीएल टेक विथ न्यू ब्रांडेड आइडेंटिफाइड एंड इट लोगो। मतलब कंपनी क्या करने वाले हैं? खुद का जो मतलब जो ब्रांड है उसको रीब्रांड करना चाहते हैं। इसका मतलब खुद का जो नाम है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। मतलब नाम जो है वो बड़ा नाम है। ऑब्वियसली एसीएल टेक एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। आप अगर देखेंगे तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरीके से कुछ कंपनीज देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत छोटा सा नाम है। अगर एसीएल टेक देखा जाए तो बहुत बड़ा नाम है। फिर भी सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस मार्केट में भी इसका अच्छा खासा रैंकिंग है और इंडिया में तो इसका रैंकिंग है ही 3rd नंबर पोजीशन में। तो इसको क्या करने वाला है? इसको रीब्रांड करने वाला है, साथ ही साथ इसका लोगो का भी चेंजिंग होगा। तो एशियल टेक का जो लोगो है आपने देखे होंगे, लोगो उतना खास भी नहीं है। तो इसको चेंजिंग किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर रीब्रांड होने से मेरे का फायदा होगा। देखिए, मान के चलिए आपके पास कोई भी बाइक्स है, तो कोई भी बाइक्स आपके पास है। अब वो बाइक्स अगर 15 साल पहले आपने खरीदारी किए होते, मतलब 15 साल पहले आप खरीदारी किए हैं, तो उसका जो फीचर्स है, उसका जो मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, वो अभी आपको नहीं दिखेगा। तो 15 साल पहले आप जाएंगे तो हर बाइक्स में आपको कार्बोरेटर देखने को मिलेगा। तो कार्बोरेटर कार्बोरेटर क्या होते हैं? जो ऑयल्स को मतलब फिल्टरिंग करके आपका इंजन को भेजते हैं। तो अभी जितने सारे बाइक्स आए हैं BS6, तो BS6 का जितने सारे बाइक्स सॉरी BS6 का जितने सारे बाइक्स आए हैं वो देखा जाए तो विदाउट कार्बोरेटर है। मतलब कोई भी कार्बोरेटर नहीं है। तो ऑटोमेटिक वो BS6 के टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ही कितना फ्यूल्स इंजन चाहते हैं तो उसके हिसाब से फ्यूल दिया जाता है। तो देखिए, हमेशा अपग्रेड कंपनी करते हैं। आप खुद के ऊपर भी अपग्रेड करते हैं। आप पहले जो स्मार्टफोन यूज करते थे आज वो स्मार्टफोन आपके पास नहीं है और भी हाई टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन है। आप आप खुद के ऊपर अपडेट कर चुके हैं। आप स्टडी भी करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हर चीज का अपग्रेडेशन होना चाहिए। सेम टू सेम कंपनी भी अपग्रेडेशन कर रहा है। जब अपग्रेड होगा तो आप देखिए आपको लाइफ किस तरीके से चेंज हुआ जब आपने खुद को अपडेट किया। आपने खुद को मेरे वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखे, दूसरों को वीडियो को देखकर भी बहुत कुछ सीखे, स्टॉक मार्केट से भी बहुत कुछ सीखे। तो आपका खुद का अपग्रेड जिस तरीके से हो रहा है, आपका नॉलेज इस तरीके से बढ़ रहा है, सेम टू सेम कंपनी का अगर अपग्रेड होगा तो उसका भी फायदा होगा। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा, कोई कंपनी खुद को अपग्रेड कर रहा है, कोई कंपनी खुद को अब रीब्रांड कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा अच्छा न्यूज है। तो इसी न्यूज को आपको सामने शेयर करने वाला था। तो यहाँ से ऑब्वियसली कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं सोचिए, क्योंकि कंपनी का अराउंड 12 बिलियन रेवेन्यूज मार्क यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है आप एक बार वेबसाइट चेक करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कंपनी हर कोई फील्ड में काम कर रहा है, हर कोई फील्ड में। क्योंकि देखिए, मैं आपको यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कौन सा डिजिटल बिजनेस के ऊपर, डिजिटल फाउंडेशन के ऊपर, डिजिटल प्रोसेस ऑपरेशन के ऊपर,
एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड R&D के ऊपर, क्लाउड बेसिस के ऊपर, तो ईडी टेक के ऊपर, तो एलओटी वर्क्स के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ सेक्टर वाइज कंपनी के बारे में बात करूं तो कौन सा सेक्टर से जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। सेक्टर का तो बारिश हो गया यहाँ पे, तो आप एक एक सेक्टर आप देखेंगे तो आप पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे देखिए, एरोस्पेस एंड डिफेंस मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंस सेक्टर है, सबसे जो सिक्योर सेक्टर है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉम्पिटिटिव बिजनेस सर्विसेज, सॉरी कैप्टिव बिजनेस सर्विसेज, हेल्थ केयर सिस्टम, साथ ही साथ लाइफ स्टाइल, उसके साथ देखिए लाइफ मतलब लाइफ इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस एंड ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक हॉस्पिटलिटीज। तो इसके ऊपर भी कंपनी बिजनेस करे। साथ ही साथ आप देखेंगे ऑटोमोटिव, मतलब कितने सारे आप नया टेक्नोलॉजी के गाड़ियां देखते हैं, नया टेक्नोलॉजी के बाइक्स देखते हैं, तो उसके ऑटोमोटिव बोला जाता है। तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ केमिकल बिजनेस के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजीज के तो साथ जुड़े रहेंगे ही, कंपनी खुद तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट अभी मशीनरीज के माध्यम से ही बन रहा है, तो उस मशीन को कंप्यूटराइज के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलाए जाते हैं, तो उसका भी प्रोडक्ट यही इसी टाइप कंपनी बनाते हैं। पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी है। बैंकिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिक्योर सेक्टर है, उसके ऊपर भी काम करते हैं। अब कस्टमर गुड्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर, रिटेल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, माइनिंग एंड नेचुरल गैस के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, एनर्जी एंड आप देख सकते हैं एंड यूटिलिटीज के ऊपर, एंड कैपिटल मार्केट के ऊपर। तो कंपनी का जो फील्ड है, कंपनी का जो बिजनेस फील्ड है, वो हर कोई फील्ड में आपको दिखेगा। सिर्फ एक दो फील्ड नहीं, हर कोई फील्ड में आपको दिखेगा। तो कंपनी के जो कंपटीटर है उसके हिसाब से मैं कंपनी का कंपैरिजन करूं तो आप देखेंगे तो सारे के सारे यहाँ पे लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी है, सारे के सारे बहुत बढ़िया कंपनी है। तो इनमें से इस कंपनी का कंपैरिजन करूं तो देखिए, टीसीएस इन्फोसिस जैसे कंपनी की तरह एसीएल टेक का भी जो कर्जा है सेम टू सेम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम टू सेम है। आप देखेंगे तो मार्केट कैप टू सेल्स यहाँ पे देखेंगे तो 2.80 है। इसका मतलब मार्केट कैप टू सेल्स दूसरे कंपनी से बहुत सस्ते में है, और पी एंड पीबी रेशियो बहुत रीजनेबल प्राइस में है। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा अभी बेस्ट टाइम है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। क्योंकि देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं आपको बता रहा हूँ, जितने सारे लोगों ने निवेश करके रखे हैं हाई लेवल में, तो उसको एक टाइम मिल रहा है एवरेज करने का। तो कौन सा लेवल तक कंपनी आ सकते हैं वो लेवल आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी ने आपको क्या बेनिफिट दिया वो पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी आपको एवरेजली 20% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। और कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी आपको बोनस भी, देखिए तीन तीन बार एक एक करके बोनस भी दिया। कंपनी देखिए यहाँ पे बाईबैक भी दिया, मार्जर की भी डील लेके आए थे, और कंपनी डिविडेंड भी लगातार साल भर में 3-4 बार कर देते रहते हैं। तो अभी चार्ट पैटर्न के ऊपर जाओ और चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ किया, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था मतलब 2000 में, तब इसका एडजस्टमेंट प्राइस देखिए, मैं डायरेक्ट प्राइस नहीं कहूंगा क्योंकि कंपनी बहुत बार बोनस दे चुके हैं, 3-3 बार बोनस दे चुके हैं, मतलब 3 बार एडजस्टमेंट हुआ है। 3 बार एडजस्टमेंट के हिसाब से कंपनी का प्राइस करीबन 60 रुपीज के आसपास था, और कंपनी हाई कितना किए थे, करीबन 1400 रुपीज का। तो कंपनी 1400 रुपीज के हाई करने के बाद अभी जो प्राइस रेंज चल रहा है करीबन 900 के आसपास। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो लेंथ और स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला, देखिए यहाँ पे जो लेवल है अभी, जो जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट हो रहा है, जिस तरीके से लोअर लोग बनते जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में और भी गिरावट जरूर होगा। क्योंकि यूएस मार्केट में लगातार मतलब प्रेशर देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट जितना प्रेशर में रहेगा, आईटी सेक्टर उतना ज्यादा गिरावट होगा, क्योंकि डॉलर के प्राइस बढ़ रहा है। और मतलब आईटी सेक्टर के सबसे ज्यादा यूएस मार्केट अगर गिरते रहे तो इंडाइसेस के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के आईटी सेक्टर से अकेले ही इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट देते रहते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है वो लेवल मैं आपको बता चुका हूँ, 800 लेवल तक आ सकते हैं। अगर वो लेवल तोड़ता है तो फिर से 620 रुपीज तक आ सकते हैं। तो एक लेवल है, एक प्रेडिक्शन के हिसाब से, यहाँ पे कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, ये था कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।